हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे सामाजिक विज्ञान के कुछ प्रश्न। ये प्रश्न वे प्रश्न हैं जो गत वर्ष NMMS परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन एक है 1757 ईस्वी। ऑप्शन दो है 1659 ईस्वी। ऑप्शन तीन है 1587 ईस्वी। ऑप्शन डी है 1858 ईस्वी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका है ऑप्शन एक 1757 ईस्वी। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? ऑप्शन एक है गौड़। ऑप्शन दो है संथाल। ऑप्शन तीन है मुंडा। ऑप्शन चार है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन तीन, मुंडा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 128 नंबर का। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन एक है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन दो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन तीन है स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन चार है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर इसका होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन तीन स्वामी दयानंद सरस्वती इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन एक है केशव चंद्र सेन। ऑप्शन दो रामकृष्ण परमहंस। ऑप्शन तीन महात्मा गांधी। ऑप्शन चार ज्योतिराव फुले। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों केशव चंद। इसका सही उत्तर है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस। क्या है दोस्तों? रामकृष्ण परमहंस। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ये है, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन एक है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन दो है लाला लाजपत राय। ऑप्शन तीन है महात्मा गांधी। और ऑप्शन डी है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन एक बाल गंगाधर तिलक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। ऑप्शन चार उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन एक। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग स्थल भूमि है? यहाँ पर दिया हुआ है 20%, 30%, 40%, 70%। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दो 30%। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से शक्ति के संसाधनों में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा लौह अयस्क, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर होगा। अब आइए हम आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? और ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। क्या ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे? यहाँ पे दे रखी है प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया, तृतीयक क्रिया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा प्राथमिक क्रिया। कृषि किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? कृषि प्राथमिक क्रिया है।
तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की मुख्य खाद्य फसल है गेहूं, मक्का, चावल, कपास। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है चावल। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1 1946, 1856, 1916 और 1919। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन 1 1946। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? ऑप्शन 1 है 5, ऑप्शन 2 है 6, ऑप्शन 3 है 8, ऑप्शन 4 है 10। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ये है कि मौलिक अधिकार जो है वो है 6। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? ऑप्शन 1 245, 545, 200, 745। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 245। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय न्यायालय अदालतों को कितने स्तरों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 3, ऑप्शन 3 है 2, ऑप्शन 4 है 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका ऑप्शन 2, यानी कि 3 इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, हुरडा सम्मेलन कब बुलाया गया था? 17 अप्रैल 1734, 22 अप्रैल 1928, 26 जनवरी 1850, उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही आंसर है 17 जुलाई 1734। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अब आइए हम अगला प्रश्न करते हैं। 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से व कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखी है मेरठ, मेरठ स्थान है, और तारीख ये दे रखी है 10 मई 1857। दूसरा स्थान नसीराबाद दे रखा है और तारीख दे रखी है 28 मई 1857। तीसरा ऑप्शन है टोंक, 3 जून 1857। ऑप्शन 4 है एरनपुरा, 21 अगस्त 1857। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मेरठ, 10 मई 1857। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 1 15 अगस्त, 30 मार्च, 18 मई, 26 जनवरी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है दोस्तों 30 मार्च। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? ऑप्शन 1 है सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है दोस्तों इसका सूती वस्त्र उद्योग। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। ऑप्शन 1 है भंडार गृह, अभिलेखागार, शिलालेख, भवन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इसका अभिलेखागार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रहट क्या है? खाद्य पदार्थ, यातायात मार्ग, संचार माध्यम, सिंचाई का साधन। तो दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा, रहट जो है वो एक प्रकार का क्या है? सिंचाई का साधन। और कैसा साधन है ये? पारंपरिक साधन है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई का साधन। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किस रानी ने करवाया था?
ऑप्शन एक है रानी मीनू कंवर, ऑप्शन बी है रानी संजू कंवर, ऑप्शन सी है रानी नाथावती जी और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है रानी नाथावती जी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन एक है अकबर, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है औरंगजेब, ऑप्शन डी है शाहजहां। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन चार शाहजहां। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कई पार्टियों से बनी सरकार कहलाती है? ऑप्शन एक है गठबंधन सरकार, ऑप्शन दो है राज्यपाल, ऑप्शन थ्री है विपक्ष सरकार और डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन एक गठबंधन सरकार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्यपालिका का प्रमुख होता है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सरकार के तीन अंग होते हैं। पहला अंग कौन सा होता है? विधायिका होता है। विधायिका में क्या आता है? विधानसभा आती है। दूसरा अंग कौन सा होता है? दूसरा अंग होता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्य मंत्री होता है। और जो केंद्र सरकार होती है उसमें क्या होता है? प्रधानमंत्री। और जो यहाँ पे तीसरा अंग होता है वो होता है न्यायपालिका। और न्यायपालिका जो होती है वो स्वतंत्र होती है। ठीक है दोस्तों, तो कार्यपालिका जो है वो सरकार का अंग है और कार्यपालिका का जो मुखिया होता है, प्रमुख होता है, वो कौन होता है? वो होता है मुख्यमंत्री। और दोस्तों ये राज्य सरकार में मुख्यमंत्री होता है और जो केंद्र सरकार होती है उसमें कार्यपालिका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, जबकि राष्ट्रपति तो नाम मात्र का प्रधान होता है कार्यपालिका का। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्य कहलाते हैं? विधानसभा सदस्य ऑप्शन एक सांसद, ऑप्शन दो राज्यपाल, ऑप्शन सी सचिव, ऑप्शन डी विधायक। तो दोस्तों विधानसभा के सदस्य क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। जबकि जो केंद्र में संसद होती है उसके सदस्य क्या कहलाते हैं? सांसद कहलाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमसे विधानसभा के बारे में पूछा हुआ है। तो राज्य में क्या होती है? विधानसभा। और केंद्र में क्या होती है? संसद। और केंद्र में जो संसद होती है उस संसद के सदस्य होते हैं सांसद और विधानसभा के सदस्य क्या होते हैं? विधायक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी विधायक। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हैजा क्या है? तो दोस्तों हैजा के बारे में तो सब जानते ही है। हैजा क्या है? एक तरह की बीमारी। तो यहाँ पर ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का घटक है? दोस्तों हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है वो पर्यावरण कहलाता है। और पर्यावरण में स्थल मंडल भी आता है, वायुमंडल भी आता है और जल मंडल भी आता है। ये तीनों मंडल ही किसके भाग है? ये पर्यावरण के घटक है। और यहाँ पर ऑप्शन डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन चार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की ठोस भूपर्पटी यानी कि भूमि की परत कहलाती है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन है जलमंडल, तीसरा है स्थलमंडल, चौथा है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका स्थल मंडल। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैल के प्रकार है? यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन एक पाँच, ऑप्शन दो दे रखा है दो, ऑप्शन तीन दे रखा है चार और ऑप्शन चार दे रखा है तीन। तो दोस्तों शैल के प्रकार कितने हैं? शैल के प्रकार होते हैं दोस्तों तीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन चार है वो क्या होगा? सही। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेग्मा निर्मित शैल है? तो ऑप्शन एक दे रखा है अवसादी, ऑप्शन दो दे रखा है कायांतरित, ऑप्शन तीन है यहाँ पे आगन्य और ऑप्शन चार है कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 आग्नेय। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन 1 दे रखा है उद्गम केंद्र, ऑप्शन 2 दे रखा है अधिकेंद्र, ऑप्शन 3 दे रखा है ज्वालामुखी और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उद्गम केंद्र। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंपीय तरंगे है। ऑप्शन 1 है पी तरंगे, ऑप्शन बी है एस तरंगे, ऑप्शन 3 है एल तरंगे, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूकंप का मापन किया जाता है। ऑप्शन 1 है निक्षेपण, ऑप्शन बी है भूकंप लेखी, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका भूकंप लेखी। अगले प्रश्न है, छत्रक शैल पाई जाती है। ऑप्शन 1 रेगिस्तान में, ऑप्शन 2 है यहाँ पे हिमनद, ऑप्शन 3 है यहाँ पे नदी घाटी में और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रेगिस्तान, यानी कि ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ऑप्शन 1 यहाँ पे दे रखा है ओजोन, ऑप्शन 2 दे रखा है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑप्शन 3 दे रखा है यहाँ पे ऑर्गन और ऑप्शन 4 यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जो ऑक्सीजन होती है वो 21% है और नाइट्रोजन जो है वो 78% पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों आज हमने सामाजिक ज्ञान के पेपर के क्वेश्चन करे हैं और आगे आने वाली वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।